सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सुबह ना जैसे ही मैं इस शेप बनाने लगी ना, बहुत तेज़ बारिश आ गई एकदम। ठीक है, फिर मैं नीचे चली गई सब कुछ छोड़ के। देखो, मैं कभी टब बाहर नहीं छोड़ती और आज छोड़ के चली गई। और इसमें मैंने इतना ज़्यादा पानी डाल दिया ना, आपको दिख ही रहा होगा कि मैंने इसमें कितना ज़्यादा पानी डाल दिया। इसको भी मैं ऐसे ही बिखेर के चली गई और अब मैं और मैं भूल ही गई। अगर जो मुझे बीच में याद आ जाता ना कि बारिश ख़त्म हो गई और वो टेक्सचर मैं ऐसे ही छोड़ के आई हूँ, तो मैं ऐसी गलती कभी ना करती। अभी तो और भी देखो मैं क्या क्या करके गई हूँ। अपनी तारीफ कैसे अपने मुँह से करूँ। ये देखो, ये टेक्सचर पूरा सूख गया, मतलब पूरा। और ये इतना अच्छा हुआ पड़ा था ना शेप बनाने के लिए। ये देखो, अब ये भी ड्राई सा हो गया। देखो पूरा टेक्सचर ये ख़राब कर दिया। ये देखो, इसको छोड़ दूँ है। और ये देखो, मतलब हद तो यहाँ होगी। और ये इतना ज़्यादा वेट था ना कि इसकी बॉल्स भी इतनी आराम से बन रही थी। यार, कि पागल हरकतें क्यों करती हूँ मैं। अब करेंगे हम डबल मेहनत। सुबह तो पता नहीं क्या हो रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। हालांकि अच्छा मौसम हो रहा था, बाद में हो गया था। हाँ, और सुबह पता क्या हुआ, बारिश आई एकदम धबड़ 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 धबड़। मेरे को लगा भाई बहुत ज़्यादा देर के लिए आएगी, पर वो भी सिर्फ 5 मिनट की ही बारिश थी। जब भी तो मैं छोड़ के चली गई, और छोड़ के जाने के बाद नीचे मैं एडिटिंग का काम वाम करने लग गई। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है। ये देखना, इसका दुख हो रहा है मेरे को सबसे ज़्यादा। मुझे लग रहा नज़र लग गई, मेरी ही लग गई, और किसी और की तो मैं क्या बात करूँ। इसकी क्रम्बलिंग करें। ओहो, देखो कितना बढ़िया टेक्सचर है। सुबह का व्लॉग कैसा लगा तो ज़रूर बताना। प्रीचिता कहती है कि मैं 7-8 बार या उससे भी ज़्यादा बार आपके चैनल खोल के देखती हूँ कि आपने नया व्लॉग डाला है कि नहीं। सॉरी गाइज़, सॉरी टू एवरीवन जो वेट करते हैं और उनको टाइम पे नहीं मिल पाता, क्योंकि शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी है ना, एकदम ज़बरदस्त शेड्यूल है। देखो बारिश की बूंदें इसके ऊपर, देखो सबसे बढ़िया टेक्सचर है ये। बस अगर जो ये हार्ड ना हो तो ठीक है। तो मैंने सोचा यार आज उनको सरप्राइज़ देते हैं और आज उनको वेट कम से कम कराते हैं। मैंने तो जब ही उसको अपलोड पे लगा दिया था, नीचे जाके थंबनेल लगा दिया, टाइटल लगा दिया और पब्लिश कर दिया। बस 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 बस। ठीक है, तो और शायद एक नई वीडियो भी डाल दी थी मैंने, हाँ, येलो ब्लॉक की। मैं सोची थी आज बहुत सारे काम करने हैं मुझे, नीचे भी बहुत काम थे आज, मतलब स्कूल का ही। जैसे अब नए सेशन स्टार्ट हो रहे हैं ना, इस करके तो मैं बहुत अपने मन को समझा के आई हूँ कि छत पे सिर्फ एक ही शर्त पे जाऊँगी, जो मैं आके वो काम पूरा करूँगी सही में। क्योंकि मैं अपने आप से प्रॉमिस तोड़ देती हूँ, सही में तोड़ देती हूँ। आके फिर ना थक जाती हूँ, फिर मेरा मन नहीं होता। 1 घंटा मैं इंस्टा चला लेती हूँ, 2 घंटा यूट्यूब चला लेती हूँ, आधा घंटा वीडियो एडिट में लग जाता है। बस हो गया टाइम, फिर नींद आ जाएगी, फिर भूख लग जाएगी, फिर खाना खा लेंगे, फिर खाना खा के दोबारा नींद आ जाएगी। बस कभी कभी तो मैं इतनी आलसी हो जाती है ना, क्या बताऊँ। अपना मेरा मन करता ही नहीं है कि मैं कुछ काम करूँ, पढ़ाई करूँ। अपने मन को समझाना ना बहुत बड़ा टास्क होता है। और मैं किसी को देखती हूँ ना कि अपने मन को इतने अच्छे से समझा रहा है, मैं सोचती हूँ यार मैं क्यों नहीं समझा पा रही। पता नहीं मैं क्या बातें कर रही हूँ, ये जो मेरे दिमाग में चल रही है ना, मैं वही बात कर रही थी। अब इनकी क्या ही वीडियो बनाऊँगी मैं। खुशबू तो
एकदम ऐसी आ रही है कि बस इस एक ना पूरी शेप उठा के खा ही जाऊँ। ये देखो, इसको मैं ढक के गई, मतलब जिसको सूखना चाहिए था उसको मैं ढक गई हूँ, जिसको नहीं सूखना चाहिए था उसको मैं खुला छोड़ गई हूँ। क्योंकि बारिश आ रही ना, मेरे को लगा कहीं ये शेप भी ख़राब ना हो जाए, फिर मैं वीडियो के लिए क्या ही करूँगी। इसको और इसको मैं जब भी उठाऊँगी जब भी सूख जाएंगी, ठीक है। अब इसको देखते हैं। ये तो गिल्ला ही है। पर भाई इस टेक्सचर की हद है, ये अंदर से इतना ज़्यादा गिल्ला, मतलब ये सूखा ही नहीं है। ये बन सकती है इसकी शेप, पहले इसी की शेप बनाती हूँ, ठीक है, फिर बाद में किसी और के बनाऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि एक ही साथ सारा ब्लॉग निपटा लूँ, पर फिर अगर जो ब्लॉग ख़त्म करके बनाने लगी ना, फिर तो ये बन गया। हाँ, वो पता नहीं, वो कह रहे थे कि इस टेक्सचर की ना डिपिंग वीडियो व्लॉग में बनाना। सो आप प्लीज़ बताना मुझे कौन से टेक्सचर की, क्योंकि ना उन्होंने टाइम मेंशन किया हुआ और ना कुछ। और वो मैरी क्वीन है ना, उन्होंने बहुत अच्छे वो न्यू वीडियो जो मैंने डाली है ना, शीटें उड़े ही जा रही हैं। हाँ, तो जो मैंने न्यू वीडियो डाली है ना, उस पर उन्होंने बहुत अच्छे वो क्लिप्स करके जो बताते हैं ना टाइम के साथ, वो उस पर लिखा हुआ है, इसमें ये पार्ट है, डिपिंग पार्ट ये वाला, उन्होंने बहुत मेहनत करके वो करा है। सो वेरी थैंक यू टू यू, ठीक है। और क्या कहते हैं, और क्या, मैं कमेंट पढ़ के तो इतने सारे आई थी। एक कमेंट आया हुआ कि आप अपनी ज़ुबान में ब्लॉग बनाइए, हरियाणवी में, तो ज़रूर बनाऊंगी मैं। एक बार मैं बना चुकी हूँ, ओके। फिर और क्या कमेंट्स थे, पढ़ के इतने आती हूँ याद कुछ नहीं रहता मुझे। बस यही थे, हरियाणवी में बनाना है क्लिप्स, और क्लीनिंग ब्लॉग की आ रही है, एक क्रम्बलिंग की आ रही थी, टेक्सचर उन्होंने बताया नहीं कौन से की करनी है। ठीक है, शेप मेकिंग जो भी होगी ना, वो संडे वनडे को ही बनाऊंगी। कल ही तो है वैसे संडे, कल ही मैं बनाऊंगी। अंदर से कितना गिल्ला है, मेरा मन कर रहा है मैं समीक्षा को बुला लाऊं आज। फिर मैं सोचूं 5 तो बज गए हैं, अब 6 बज जाएंगे, 7, वैसे अंधेरा तो लेट ही होएगा। देखो पूरे बादलों वाला मौसम हो रहा है। इसको मैं अभी करती हूँ क्रम्बल। यहाँ पे आ जाते हैं इसके पास। ये छोटे छोटे पीसेस भी ड्राई नहीं हुए हैं। कितना ज़्यादा कचरा है वो देखो। हाँ, छत पे जितना मैं घूमूंगी ना उतना काम बढ़ता जाएगा, उतना काम याद आता जाएगा। वो तो शुक्र है कल संडे है, और आज भी मुझे बहुत सारा काम कंप्लीट करना ही है। कितने कमाल के मैं ब्लॉग बनाती हूँ। हाँ, एक कह रही थी कि अस्सलाम वालेकुम, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं आपके बहुत वीडियोस तो सारी देखती हूँ, मतलब ब्लॉग्स, पर कमेंट बहुत कम करती हूँ। कोई बात नहीं जी, कभी कभी बस आप अपनी अटेंडेंस लगाते रहा करो, ताकि मुझे याद रहे ना कि आप मेरी परमानेंट सब्सक्राइबर हैं या व्यूवर हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर मेरी वीडियो देखने के लिए और कमेंट करने के लिए। हाय कितनी डस्टी हो रखी है, डैम्प है फिर भी डस्टी है।
अब मैंने इतने छोटे छोटे पीसेस कर लिए, अब कहेंगे बड़े बड़े पीसेस क्रम्बल करा करो ना, छोटे बच्चों की तरह छोटे छोटे क्यों करती हो। अब वो हो गया, अब इतना छोटा, मैं क्या करूँ। एक बार बस क्लीनिंग हो जाए छत की। टेक्सचर देखो कितने बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और छठा वो। और ये इतना प्यारा रेड कलर आ रहा है ना इसका, बहुत ही बढ़िया। आज तो मैं सोच रही हूँ पूरा काम करके ही जाऊँ। मैं काम काम बोलती रहूँगी और ऐसा ना हो मैं कुछ भी ना करके जाऊँ। इसको भी मैं सोच रही हूँ क्रम्बल कर ही दूँ जल्दी जल्दी, फिर इसकी बारी आए। इतना कम टेक्सचर रह गया है। ये नीचे वाला बेस है ना, ये हार्ड है क्योंकि मुझे लगता है समीक्षा ने बनाया, और मैंने उसको बताया कि मड वाली टेक्सचर ना एकदम दबा दबा के ना भरे, क्योंकि मड ना बहुत रिजिड हो जाती है जब उसको बहुत प्रेस कर करके हम उसको शेप के अंदर भरते हैं। अब देखो नीचे नीचे जो मतलब अब जो ऊपर हो गया वो सॉफ्ट से है, और कुछ इस पे बारिश भी पड़ गई है। अब ना मुझे टेक्सचर, मैं नीचे बैठ के ना यही सोच रही थी कि टेक्सचर की क्वांटिटी ना ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब देखो मैं उस टेक्सचर को रख के गई, मतलब अब एक बार शीट दे दूँगी, जैसे मैं मान लो मैं बड़ी शीट ले आई हूँ और मैं उसको एक बार ढक के चली गई और धूप निकल गई और मेरे पास टाइम नहीं हुआ या मैं नहीं आ पाई कि उसको अनकवर करने, क्योंकि मैं तो 24 घंटे स्कूल घर पे नहीं रहती ना, स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, तो और मेरे पीछे कौन फिर उसको हटाएगा, क्योंकि अगर जो ऐसे कोई सडल होता है तो वो घर वालों को और भी अपने काम होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से तो मैं ये सोच रही थी कि अपने टेक्सचर की क्वांटिटी ज़्यादा कर लेती हूँ, क्वांटिटी ज़्यादा मतलब नंबर्स ऑफ टेक्सचर ज़्यादा कर लेती हूँ, ताकि ईजी रहे कि एक आधा तो बना पड़ा ही हो, है ना। इसका कलर इतना गंदा आ रहा है ना, एक आधा तो बना पड़ा ही हो। जब भी मैं क्या कह रही हूँ, तो मैं थक जा रही हूँ इतनी जल्दी, चक्कर आ रहे हैं मुझे, इतनी धूप हो रही है ना, गर्मी हो रही है इतनी ज़्यादा। स्क्रैचिंग करते हैं, स्क्रैचिंग पसंद है बहुत लोगों को, ठीक है। हाँ तो मैं कह रही थी कि एक आधा टेक्सचर जैसे बना ही हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल वो टेक्सचर मैं ढक के चली गई, पर ऐसा नहीं है कि कोई भी टेक्सचर ड्राई नहीं है, कुछ हो गया ड्राई, जैसे ये ऑलरेडी ड्राई था और ये कवर भी था। तो ऐसा मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई टेक्सचर गिल्ला हो और सूखा हो, वो दोनों ढके हुए हो, पर एक तो ड्राई होगा ना उनमें से। देखो कितना उड़ा है ये, इसका मतलब ही ये उड़ा हुआ है। आई होप मैं आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए हो। इतनी ज़्यादा ग्रिटनेस है ना, क्योंकि बारिश आती है, सब टेक्सचर की ग्रिटनेस उधर उधर भागती है। ये क्रम्बल करके देखूँ क्या एक शेप की कैसी बनी है, सुंदर देखो कितनी है। ओहो इतना पानी मेरा वेस्ट ही हो गया, सच्ची कह रही हूँ। वीडियो बनाई वो वाला वेस्ट हो गया, क्योंकि आराम से बन जाती है इसकी शेप। और इसमें तो मिक्सिंग ही कर दी मैंने इतनी ज़्यादा, और ऊपर से ये टब भी पड़ा रहा। अच्छा स्क्रैचिंग कर देती हूँ। ओह माय गॉड, अभी और भी मुश्किल होएगा।
अच्छा, मैंने आज बहुत सारी शॉर्ट्स अपलोड करी है, सब ने सारी शॉर्ट्स देखनी है और कमेंट भी करना है, ठीक है। सब ने सारी शॉर्ट्स देख के अपने कमेंट ज़रूर लिख के जाने हैं। शॉर्ट्स पे तो कोई कमेंट करता ही नहीं है। कमेंट भी करो और लाइक भी करो, ठीक है। शॉर्ट्स बनने में सच्ची में बहुत मेहनत लगती है। आप प्लीज़ उस मेहनत की भी कदर करो और प्लीज़ जाओ देखो, जितने भी मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं या लॉयल व्यूवर्स हैं। अच्छा, कोई ऐसा भी है जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा? क्योंकि मुझे पता है इस व्लॉग पे 200-300 व्यूज़ आने हैं। 200-300 में से किस ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो बता के जाना यार प्लीज़। आप बता के जाती ही नहीं हो, मैं दुखी हो गई हूँ। फिर मेरे बोलने का फ़ायदा ही कुछ नहीं होता, मुझे लगता है, क्यों ही बोलूँ मैं। जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो बताएंगे मुझे कि यार अंशु इतनी खास नहीं हो तुम, तो इसलिए हमने तुम्हें अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। कुछ खास करो, कुछ नए टेक्सचर्स लाओ, कुछ नए कलाकारी करो। ओए ठीक है वो। और चाहे कुछ कमेंट करो चाहे ना करो, पर वो बंदे ज़रूर कमेंट करेंगे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ मुझे जानना है। मतलब जितने हमारे चैनल पे, हमारे वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं ना, उतने कमेंट क्यों नहीं आते? मुझे तो इस बात से बहुत परेशानी है, या ये इतना इम्पॉसिबल सा क्यों है? कमेंट तो सबके लिए ही ओपन है। जो कुछ ज़्यादा बड़ा आपको लिखना पसंद नहीं है ना, बस लिख दो नोट। मैं समझ जाऊँगी, नोट मीन्स नॉट सब्सक्राइब, ठीक है। ब्लॉग बन गया मेरा पूरा। मैं मर्ड के पास नहीं गई आज, ये जाऊँ। और 18 मिनट का ब्लॉग बनना है, 17 मिनट का ऑलरेडी बन चुका है। काम कर लेते हैं चलो अच्छे से आज। अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी मैंने क्या क्या काम किया, ठीक है। काम बहुत बहुत नया होगा।